अरे भाई रुके, आप कौन हैं? मुझे ये बताइए कि जिनका भी थोड़ी देर पहले टीवी पर गाना आ रहा था, मीना जी, आप उनको जानते हैं? ओए खाना खराब की बची, मैं तो चाय बेचता हूँ, हमें कोई पता नहीं है मीना मीना का। जाओ नशे कहीं का। भाई अजीब लोग हैं, कोई भी अब मीना का पता नहीं बताता। बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। ओ भाई, ओ परवेज बैंड वाले भाई, यार हमारी मीना यहाँ घूमी है, तो आप बाजा बजाओगे? तुम्हारे पे पैसे हैं? यार पैसे तो नहीं है यार, तुम्हें तुम्हारे प्यार के वास्ते थोड़ा बाजा बजाओ यार। ये दीवाना कहता है थोड़ा बजा दो ना। 1 2 3 4। दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। अरे आने को तो रोज आते सूरज चांद सितारे, हाँ फिर भी अंधेरी है ये दुनिया, तू ही राह दिखा रे। प्रेम प्यार सुख चैन की बरकत तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द की आग मुझे कोई दिल ना प्यासा तरसे। दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की
जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के हैं, सारी दुनिया हमारी। दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। हमें प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे। ओए मालिक प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार, प्यार दे प्यार दे। निकल गई वो नहीं हंसी। इस जंगल के बच्चे ने यहाँ भी चवल मार दी। विकी बाबू, आपने आज हमारी गली में आकर क्या चवलें मारी हैं? टीवी पर आपका गाना सुना, उसमें बोंगियां मारे। हमने कहा कि चल के अपनी मीना के दर्शन करते हैं। हमारे गाने को तो आपने बोंगी कह ही दिया। और जो बाहर गली में आप चवले मार रहे थे, चवल कहीं के? मीना जी, आप चवल कहें या बवल कहें, हमें तो आपके, आप हमें चवल कहती हैं तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। विकी बाबू, प्लीज आप अपना मुंह मुझसे दूर रखिए। आपके मुंह से बहुत स्मेल आती है। क्या आप ब्रश नहीं करते? मेरे मुंह से तो स्मेल आ रही है, मगर ये जो आपके सर में जुएं पड़ी, मेरे सारे सर में पड़ गई। मुझे जी सारा दिन कहते हैं कि जुएं न डाल देना। विकी बाबू, शायद आपको पता नहीं कि आपको तो पैदाइशी कीड़े पड़े हैं। ये कीड़े नहीं पड़े, ये जुएं आपके सर से पड़ी हैं। बारीक कंघी मैंने आपको दी थी, उससे जुएं भी निकाल लिए गए। शायद आप भूल गए हैं कि आपके अब्बा जान ने हमसे वो कंघी छीन ली थी। आज लगा बहुत प्यारी रही है। बस कीजिए विकी बाबू, आप तो है दुनिया जहां के चवल। वो 4:30। विकी बाबू, खैर है, आप परेशान हैं? इनकी कट्टी मर गई होगी। हैं? अरे पागल, कट्टी मर गई होगी? कट्टी तो ये खड़ी। विक्की बाबू, हुआ क्या? अरे भाई क्या बताएं, वो उल्लू के पट्टे बदमाश कम और सब्जी वाले ज्यादा लग रहे थे। हमारा सारा कुछ लूट के ले गए और हमें मीना भाई को पता भी नहीं बताया। यार आज दोनों हमारे मतलब की चीज कोई। वाह, आज हम खूब पिएंगे और देखेंगे उन सालों को जो हमारे साथ हाथ कर गए। अरे भाई चुप, अगर ये सारी चीजें खाकर आपके पेट में दर्द नहीं हुआ तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वाह, क्या महफिल सजाई है आप लोगों ने। वाह, अरे भाई, एक आप सब्जी वाले, एक वो सारे वो बदमाश किराने वाले थे। मेरी बात सुनो यार, वो क्या खूबसूरत लड़की है, क्या प्यारे उसके बाल हैं। अरे भाई रोना, ये देखो मैं आपके लिए ये क्या लाया हूँ, पियोगे तो मजा आ जाएगा। ये लो ना यार, पियो। ऐसी कभी पियो तो फिर पता चले। मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। वाह, आज तो अंदाज आपका बड़ा अच्छा लगा हमें यार। यार ये लो, आज मौज करो। किसी शरीजादे ने कभी पिलाई नहीं है ऐसी। वाह मेरे भाई, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते हैं, डैडी मेरे देते नहीं है। ये लो, ज्यादा पियो। आपके लिए तो सारी लेकर आया हूँ, मगर थोड़ी मैं पीऊंगा। ये लो आप यार। अरे भाई, वो मेरी चैन किसके पास है? मेरे पास। अच्छा, आपके पास से तो जल्दी देना मुझे उसे। अब आपको चैन नहीं है। एक मिनट। ये तो इसने हमें दे दी है। अभी क्या हुआ भाई, आप क्यों बेचैन हो गए?
ये मेरी अंगूठी किसके पास है? ये ले। अच्छा आपके पास है। लाओ ना जरा, काम आपका भी हो गया है। हाँ भाई, मेरा पर्स किसके पास है? लगता है कि आपने लिया था। लाओ ना जरा इधर। और रह गई अब घड़ी, और मेरी घड़ी किसके पास है? और भाई इसका जवाब नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। देखो भाइयों, ये साले सारे अपने को उल्लू समझते थे, हमने कैसा उल्लू बनाया उल्लू के पट्टों को। हाँ, ये तो रुमाल भी साथ ले गए, उल्लू के पट्टे। आप रुमाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, रुमाल की ये बात। लोग काफी नशे में थे और ये अपना रुमाल बाहर फेंक गए थे और रुमाल मैंने उठाया। ये ले वो रुमाल। हाँ, ये तो रुमाल हमारी जान है, हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ और रात में यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ते हो, दिल लगा कर पढ़ा करो। अच्छा बात सुनो, ये तुम्हारी हालत से लग रहा है कि तुम काफी मेहनत करते हो। ज्यादा मेहनत किया करो। ये आपने रुमाल दिया, ये चूंकि मेरी जान है, इसके बदले हम आपको कुछ इनाम देंगे। ये लो मेरे पास इसमें कुछ पैसे। वो सारे उल्लू के पट्टे ले गए थे, ये सारे तुम लोग। इतने सारे पैसे? ये तो कुछ भी नहीं, अगर हमारी जिंदगी इस रुमाल के बदले देना पड़ती तो हम वो भी दे देते। जाओ, इससे जाकर पढ़ो, अपने माँ बाप जो फौत हो गए उनकी खिदमत करो, अपने आप को सुधारो और किसी मुकाम पे पहुंचाओ। हम भी चलते हैं। ओह, वंडरफुल। आप लोग अंदर जाएं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? फाइन। ओह, वंडरफुल, थैंक्यूफुल। हेलो, हाउ आर यू सेठ मटके वाला? I am fine. प्लीज हैव अ सीट। Thank you, thank you. गुड। तो गोया आप भी, ये विकी का बच्चा अभी तक नहीं आया। इसे कहा भी था कि आज तुम्हारी बर्बादी का दिन है। लगता है कपूर साहब, आपका बेटा आपका अदब नहीं करता। डैडी, वो आप पर गया है ना? बड़ी रौनक लगा रखी, डैडी आ जाओ। शट अप! कहां थे तुम? ये लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? डैडी, क्या इन लोगों ने मुझसे भीख मांगी? कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखे कितना हट्टा कट्टा है। सिर्फ कट्टा। हाँ मुझे पता है, कट्टा। बैठिए ना, देखिए ना, जवान बेटी को साथ लिए फिर। अभी कहेगा मेरे पास सियालकोट का किराया नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये दोस्त है मेरा, सेठ मटके वाला। सॉरी। ये अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता है। मेरे साथ शादी करना चाहता है? डैडी, आपसे क्यों नहीं? मेरा भी मूड नहीं। ये क्या मजाक है कपूर साहब? आप बैठिए। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहती हैं? तो ये हैं मिस जूली, आलू, मूली। हाँ, तो है मिस जूली। खड़े हो जाइए मिस जूली साहब। तो आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं? जी, तो ये बताइए, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए तारे तोड़ के ला सकती हूँ। मेरे लिए तारे तोड़ के ला सकती हैं? जी। तो जाइए पहले तारे लेकर आइए। अगर आप तारे लाएंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। बैठिए अब। हाँ, लगता है ये भी मेरे साथ शादी करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो आप कौन है? आपकी अम्मी। कपूर साहब, आपकी तो बीवी फौत हो चुकी। मुंशी जी, बकवास करती है ये, झूठ बोल रही है। आप हैं कौन? मैं जमाने की ठुकराई हुई वो लड़की हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता। सेठ साहब, आपको देखा, आपको चाहा, आप यकीन माने, मुझे आपकी दौलत से नहीं, आपसे प्यार है सेठ साहब, आपसे। क्योंकि दौलत तो मैं खुद बहुत कमा लेती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं हिलजुल करती हूँ। क्या मतलब है आपका?
मेरा मतलब है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा बेड़ा गर्क जाए, मौत के मुंह पे छुपे CNG कराने वाले, छोड़ूंगी मैं तुझे। अरे तेरे सारे मेरे गुरु को छेड़ने वाले, मैं मुंशी, तू क्या कर रहा है? छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। बस 2 मिनट, मैं मर गई। हाय बचाओ, चल तेरी छड़ी पे तोड़ ही दूंगी। इधर आवे, इधर आ मेरे गुरु की बेले उठाने वाले, इधर आ पागल के बेटे। हट मुझसे पीछे हो। मैं मर गई। 2 जिन मुझे चमड़ गए, 2 जिन मुझे चमड़ के बचाओ। गुरु गुरु मर जाएगी। चलो उठो। हाय खुसरे दी कुर्बानी। विकी, तुमने इस घर के फैसले कब से करने शुरू कर दिए? डैडी, क्या मैं आपकी शादी में बोला था जो आप मेरी शादी में बोल रहे हैं? विकी, तुम एक नाचने गाने वाली को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो। याद रखो, ये मेरा घर है, किसी नाचने गाने वाली तवाइफ का कोठा नहीं। डैडी, मीना मेरा प्यार है, कोई आपका कारोबार नहीं। क्या मीना को आपने सब्जी की रेडी समझ रखा है? विकी, तुमने इस घर की रीमा देखी है, शान नहीं। डैडी, मैं शान को देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत। तुमने अपने कमरे का बाथरूम देखा है? आज तक वो बाथरूम बनाने वाला मिस्त्री मेरे पीछे घूम रहा है, और वो खिड़कियां दरवाजे बनाने वाला शीदा, मैंने आज तक उसका एक पैसा नहीं लिया। इसलिए मैंने इस बाथरूम पर पैसा ही बहुत लगा दिया था। डालना तो उसमें डैडी, गन देना। कभी आपने बाथरूम में बैठकर नाश्ता किया? विकी, अगर हम उस बाथरूम में नाश्ता करते तो तुम्हें जरूर दावत देते। डैडी, आप मुझे उस चीजों का रेट क्यों बता रहे हैं? आपने क्या मेरे साथ इन चीजों का सौदा करना है? कान खोल कर मेरी बात सुनो विकी। अच्छा, लीजिए, मैंने अपने कान खोल दिए। अगर कान खुल गए हो तो सुनो, मैं इस घर में किसी तवाइफ को अपनी बहू बनाकर नहीं लाने दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी पर बदमाश होगी। खोलकर मेरी बात, तुमने नाचने गाने वाले को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो, नाचने गाने वाली तवाइफ का कोठा नहीं। खोलकर मेरी बात, तुमने इस घर की रीमा देखी है, शान है, इस घर में किसी तवाइफ को अपनी बहू बनाकर नहीं लाने दूंगा। तुम किसकी इजाजत से यहां आई हो? बाहर चौकीदार भी था और बेल भी थी। अगर तुम्हारा कद छोटा था तो अंदर से स्टूल मंगवा लिया था, मगर बगैर इजाजत किसी के घर में आना अच्छी बात नहीं मीना। अगर तुम यहां आई गई हो तो सुनो, मेरे बाप ने हमें मुझे कहा है कि तुम चाय का ना धुलने वाला बदनुमा दाग हो जो सिर्फ काले साबुन से धुल सकता है। तुम उधार पर फिल्म देखने वाली लड़की हो, और मैं उस सैनमे का मालिक हूं। मैं इस कमरे में जिन भूतों का साया है, तुम्हारे कमरे में सिर्फ नाच का साया है। क्यों आई हो यहां? मेरी जिंदगी से निकल जाओ, दबा जाओ यहां से। चली गई मेरी मीना, मैंने अपने मीना को भगा दिया। ये गद्दियां, ये गमले, ये वॉशरूम, ये सब मेरे दुश्मन है, ये सब मेरे दुश्मन है। क्या बात है विकी बाबू, बड़ी मलकाए जज्बात बहार बने हुए हो। मुंशी जी, क्या बताया तुम्हें? मेरा बाप मेरी मीना से नफरत करता है। मीना मेरी जिंदगी में, मैंने अपनी मीना को भगा दिया है। मैं मीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ मुंशी जी, मैं मीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। धुएं ना डाल देना।
मुंशी जी, जी आप बाहर ही रुक जाइए। क्यों, आगे पानी है क्या कपूर राय साहब? रुको मत, और इस लड़की को हमारे पास भेज दो। लड़की को आपके पास भेज दूं? मेरा मतलब है आप इसके सर में जुए ना डाल दें। Shut up! I say get out! ठीक है, ठीक है, तुम्हारा खुदा ही हाफिज। क्या नाम है तुम्हारा? जी हमारा नाम मीना है। गुड, बहुत अच्छा नाम है। अगर आपको पसंद है तो आप रख लें। Shut up! हमने सुना है कि विकी तुम्हें मोती बाजार के दही भले खिलाता है। ओ ना जी ना, मैं नहीं मांगती उसे दही भल्ले। वो तो उसकी रेडी वाले के साथ वाकिफ है जो मुझे खिला देता है। मैं इतनी भी भूखी नहीं हूँ। सुनो लड़की, आइंदा अगर तुमने विकी से दही भले खाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। दांत तोड़ दोगे? मैं केले खा लूंगी। हम क्या खाएंगे? आप मार खा लेना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ मीना बेटे? कुछ नहीं मुंशी जी, असल में ना मैं अपनी औकात भूल गई थी। आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, मैंने कभी विकी को कहा कि मुझे दही भल्ले खिलाओ? वो तो खुद ही उसकी रेडे वाले के साथ वाकिफ थी, इसलिए मुझे दही भल्ले खिला देता था। मैं आपको इतनी भूखी नजर आती हूँ आपको? मीना बेटे, तुमने पहले विकी की साइकिल बिकवाई। मेरा मतलब है अब दही भल्ले खा खा कर उसके डैडी की साइकिल बिकवाओगी। मेरा मतलब है तुम इतनी भूखी क्यों हो? असल में मैं आपके खानदान पर जो गई हूँ मुंशी जी। अरे भाई साहब बात सुनेंगे? भाई यहाँ पर मीना जी रहती है, उनका पता वो कहाँ है? सर वो तो मकान छोड़कर चली गई हैं। मकान छोड़ कर चली गई? जी सर। क्यों भाई? सर उन्होंने 1 महीने का किराया देना था और वैसे भी वो बहुत परेशान थी। परेशान क्यों थी? क्या मीना जी ने किराया एडवांस में नहीं दिया था? सर उन्होंने किराया एडवांस में दिया था, लेकिन कुछ नोट जाली दिए थे। जाली नोट निकलवाई? ये तो आपने अजीब बात की। मीना जी तो ऐसी नहीं थी। मीना जी को कहां से ढूंढे? अजीब हो गया भी। मुझसे मेरे बड़े बच्चों और मुझसे मेरे छोटे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस मुल्क की मायानाज जलील शख्सियत आपके सामने यहां जलील होने के लिए बुलवाऊंगा। वो शख्सियत आपकी इन गंदी जूतियों की मोहताज नहीं। तालियां। वो शख्सियत आपके सामने, मैं उस शख्सियत को इस स्टेज के नीचे जलील होने के लिए दावत दूंगा। जलीलों के जलील, लोफरों के लोफर, लुगड़ों के लुगड़, गगड़ों के गगड़े, मिस्टर कपूर 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 प्यारे बच्चों, मैंने आपके स्कूल में गटर बनवाए। गटर इसलिए बनवाए कि ये गटर में खुद रहते हैं। मुंशी जी, जुए ना डाल दे। मैंने गटर इसलिए बनवाए कि मुझे मालूम था कि आप लोग नालियों पर बैठते हैं, क्योंकि मैं खुद बचपन में नालियों पर बैठता था। वो तो आप ही बैठते हैं जी। मैंने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। तालियां। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा अखलाकी फर्ज था। मैं आपको अपनी औलाद समझता हूँ। आप मेरी औलाद हैं।
बकवास करता है ये, बकवास करता है ये। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप हट जाइए। डैडी आपके? मुझे आज बयान करने दीजिए अपने बाप के काले करतूत। विक्की बाबू आपके डैडी है? कौन चीज छोड़ दीजिए आप, हमेशा आपकी बात मानता रहा। मुझे आज बयान करने दीजिए इन लोगों के सामने कि मेरे बाप के क्या करतूत हैं। मेरे बाप ने कोई मुर्गी से शादी नहीं की जो इसकी इतनी सारी औलाद हो। मेरा बाप कहता है कि मैं लड़कियों की शादी करवाऊंगा, इसने खाक शादी करवानी। इससे पूछिए कि मेरी मां को मरे कितना सा हो गया। 34 साल 6 महीने 12 दिन और 3 घंटे। अपनी शादी करवा नहीं सका, अपनी बेटे की शादी नहीं करवा सका। आप लोगों की शादी यह खाक करवाएगा। मेरा बाप आपको क्या कटर बना के देगा? ये तो महल्ले के गटर के ढक्कन चोरी करवाता है। मेरा बाप कहता है मैं स्कूल की बिल्डिंग बनवाऊंगा, ये खाक बिल्डिंग बनवाएगा। ये स्कूल की बिल्डिंग गिरा सकता है। मेरा बाप नोटों की मशीन है, ये नोट खाता है। तो परसों की बात सुनिए, एक चाय कोप के साथ 2000 रुपए खा गया बाप मेरा। मेरा बाप कहता है कि मैं ग्राउंड में घास उगवाऊंगा। ये क्या घास उगवाएगा? इसके सर पे तो खुद घास नहीं है। आप खामोशी से मेरी बात सुन रहे हैं। मारो, अरे भाई मुझे नहीं, इन्हें। विक्की बाबू। आओ आओ इंस्पेक्टर अनवर मियां, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ विक्की बाबू। मैंने आज आपका अजीब रूप देखा है। जिस जुबान से प्यार टपकता था आज उसी से अंगारे बरसते। क्या माचिस खाई थी? क्या बताएं अनवर मियां, हमारी तो जिंदगी खो गई। आप रपट लिखा दें, आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी मौत भी ढूंढ लाऊंगा। एक हार तो अनवर मियां आप तलाश नहीं कर सके, हमारी जिंदगी तलाश करने चले आप। वो असल में ना रात को लोड शेडिंग हो गई थी, इसलिए हार तलाश नहीं कर सके। विक्की बाबू आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। क्या आलम चन्ना आने वाला है? नहीं, उससे भी बड़ा दिन है। क्या क्रिसमस है आपकी? नहीं, डिसमिस है। विक्की बाबू आपने आना जरूर है मेरे घर में। हाँ अनवर मियां, हमारे पास पैसे आजकल नहीं है। अगर आप हमें पैसे कुछ दे दें तो हम जरूर आ जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। असल में मेरे पास 2 रुपए टूटे नहीं, मैं फकीरों को दे देता हूँ, आपको क्यों ना देता। चलो मैं मस्जिद से चंदा करके आ जाऊंगा, मगर आप पैसे हमें जरूर लौटा दीजिएगा। जरूर लौटा दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने मेरी महफिल में आकर कोई किसी किस्म की चवल नहीं मारनी जो आपने कल मोहल्ले में मारी। क्या मतलब है? वो जो कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन कर भागे थे आप। आपको किसने बताया? कुत्ते ने खुद रपट लिखाई है थाने में आकर। कोई बात नहीं, ये हमारा सेफ गार्ड है। क्या आप इनसे ना? नहीं नहीं, बॉडी गार्ड। थैंक यू, थैंक यू। विक्की बाबू आज मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दिन। क्यों? इतने सारे लोग बुलवा लिए मैंने, अब ये तो खाना खा के चले जाएंगे, पैसे मुझे देने पड़ेंगे। वैसे आपके पास कोई टूटे पैसे होंगे? नहीं, वो आज मेरे पास टूटे पैसे नहीं। आज तो जुमेरात थी, आज तो आपके पास होंगे। चलो कोई बात नहीं, आए मैं मेहमानों से बुलवाता हूँ। इनसे मिलिए, आप भी इनसे मिलिए। रायना जी आप भी आएंगे? क्या बात है, आज तो बड़ी नीली पीली हो गई, कहीं नील में डुबकी तो नहीं लगानी? विकी बाबू मैंने तो नील में डुबकी लगाई, पर आपके चेहरे पे ये 12 क्यों बज रहे हैं? क्या जेब तो नहीं कट गई? अरे जेब तो नहीं कटी, अलबत्ता क्या आपकी मुर्गी तो नहीं खो गई? हमारी मीना हमसे खो गई, साथ उसके जुएं निकालने वाली कंगी थी, वो भी कहीं खो गई है। आपकी मीना तो आपको जरूर मिल जाएगी, पर आपकी कंगी की मैं कुछ जमानत नहीं दे सकती। क्या हमारी मीना की कंगी आपने तो नहीं चुराई? हमें लगता है कि हमारी मीना की कंगी आपने चुराई है, क्योंकि आपके सर में, ये देखिए आपके सर में जो इतना मोटा टोला है। मैंने भी पकड़ ली। विकी बाबू इसकी शक्ल देखे, आपसे कितनी मिलती जुलती है। खैर मैं मार देता हूँ। मर गई, इतना मोटा सा कटा था। अच्छा विकी बाबू आप तो अच्छी खासी बोंगी मार ही लेते हैं, पर आज क्या बोंगी मारना पसंद करेंगे? आज ये चवल मारेंगे। हाँ हम आज चवल मारेंगे। ओ भाई यहाँ तो आज बड़े बड़े लोग हैं। एवरीबॉडी इस खुशी के मौके पर हम एक चवल मारने लगे, थोड़ी सी बोंगी भी, अगर पसंद आए तो जूतियां उतार लेना।
मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। से हो गया काबिले माफी हुआ, करते नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम। क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे।
हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई हमें जाने दी। ओ मेरी कनातों के पैसे दे दो। भाई हमें जाने। इन्होंने मेरे से टीवी लिया हुआ है किश्तों पर, आपके कनातों के कहां से देंगे पैसे? टीवी आपने दिया था, इसीलिए तो इनका मुंह टीवी जैसा हो गया। देख लें आप गौर से। बहरहाल आप फिक्र नहीं करें, इनसे पैसे लेकर ना तो आप उम्मीद रखें, ठीक है ना, आपको पैसे मिल जाएंगे। भाई मेरे पहले तो लोग कहते हैं ये चवल है, आज मैंने आंखों से देख लिया ये वाकई चवल है। हो जाता है जी, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ ना। आप कौन है? मैं नहीं आपको नहीं जानता। मैं इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा बस बस ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे मिल जाएंगे, अब मुझे मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे ना, आ जाना थाने में, आ जाना। विकी बाबू उससे तो जान छुड़वा ली मैंने। चले आए, मेरा घर तो देख ले। आए आए, वैसे एक बात है, मेरे घर का सफाया नहीं कर देना। अरे मैं आपको कोई भंगी दिखाई देता हूँ? देखने वाली कौन सी बात है, आप तो हैं। चले आए घर पे। आए आए विकी बाबू, आ जाए। इतना घबरा के क्यों आ रहे हैं? ये मेरा घर है, कोई जुए का अड्डा तो नहीं? वाकई इंस्पेक्टर साहब, घर तो आपका बहुत अच्छा है। वाह, घर तो ऐसा, मुझे तो घर आपका बहुत पसंद है। थैंक यू। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे घर गया, वहां पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। क्या बात है कि तुमने अमरूदों की रेडी वाले का कर्जा तो नहीं दिया? सर कुचा कुचा के मेरा सर जख्मी हो गया। अब मेरे सर की जुएं कौन निकालेगा? बस कीजिए विक्की बाबू, बस कीजिए। मुझसे अब आपकी मजीद जुएं देखी नहीं जाती, बल्कि आपकी जुएं देखते देखते मेरी नजर कमजोर हो गई। और आपको पता है, अब तो मेरी सहेलियां भी मुझे ताने देती हैं कि तुम किस आदमी से प्यार कर बैठी हो जिसके सर में जुएं हैं। और आपका बाप तो मुझे आपके पल्ले से दही भल्ले खाने के ताने देता है। नहीं विकी बाबू, ना तो मैं आपसे बात करूंगी और ना ही आपके साथ जाऊंगी। इतना जुल्म मुझ पे मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी अब तुमसे जुए नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि बाजार के अंदर अब जुए मारने वाला शैम्पू आ गया। मैं उससे सर धो लिया करूंगा, मेरी जुएं साफ हो जाएगी। मुझे छोड़ने की बात मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। विकी बाबू, आप तो पुलिस वालों से नफरत करते हैं। देख लिया मैंने, आपकी दिल की दौलत भी ढूंढ ली और आपका ये हार भी। ये ले, आप खुद गले में पहने और ढोल बजाएं। इंस्पेक्टर, आज तो तुमने हम पर इतना कर्ज चढ़ा दिया कि हम सारी जिंदगी आपका कर्ज नहीं उतार सकते। अभी पिछले हफ्ते तो 1000 लिया था, वो तो वापस नहीं किया। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारा 1000 रुपए भी तुम्हें लौटा देंगे, मगर एक मुझसे एक वादा कीजिए। क्या? कि मैं ये अपनी अमानत तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मीना, इंस्पेक्टर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। फिलहाल विकी बाबू, मुझे आपके यहाँ खड़े रहने से तकलीफ हो रही है, लिहाजा इलाज करवा लें। मैं अपना इलाज करवा लूंगा, फिलहाल अभी सर का इलाज तो करवाऊंगा। अच्छा इंस्पेक्टर, ये और भी अपने पास रखो। जा रहे विकी बाबू, फिर ना कभी आइएगा। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते? कभी नहा भी लिया करो। दफो, कौन हो दिया? मुझे नहीं जानते आप, इतनी जल्दी भूल गए। चलो दफाओ, उतरो गाड़ी से नीचे। मैं उतरने के लिए जनाब नहीं बैठी, मुझे लेकर जाएं, मैंने जाना है। मैं कहता हूँ नीचे उतरो, उतर जाओ मेरी गाड़ी से, दबा जाओ। ठीक है सेठ मटके वाला, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन है महंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कपूर साहब, बहुत महंगा वाकई। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम? मुझे कह रहा है कौन हो तुम? सेठ साहब, बहादुर सलिए है, मुबारक हो आपको। किस बात? आपका बेटा आप पे गया हुआ। क्या? मेरा मतलब है वो लड़कियों को छेड़ता है और आप हमें। बको मत।
तुम तो हटो पीछे से। ये देखिए इन लड़कियों के साथ कैसे गुट के जत्थे डाले। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ जत्थे डालो। शट अप। ले शट अप, बात कैसे करते हैं आप? I say get out। चला जाता हूँ, गेट आउट। एक तो तुम मेरे रास्ते में आ जाते हो न्योले के मुंह वाले। आराम से मेरे साथ बात किया करो। अच्छा समझता क्या है? गेट आउट। चला जाता हूँ सेठ साहब। अल्लाह मुझे क्या हो जाता है? वाकई कपूर साहब, आपका बेटा तो वाकई बिगड़ रहा। मुझे इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मीना, ये कौन है जिसने हमें इतना बदनाम और मशहूर कर दिया? ये तो मुनव्वर शाह की दोस्त है। नटवर शाह की दोस्त? अच्छा, तो ये सारा खेल नटवर शाह और इसके दोस्त का है। मीना ये बताओ कि ये नटवर शाह और इसके दोस्त कहाँ मिलेंगे इस वक्त? हाँ याद आया, आज तो टोक खबे में इनका शो है। हाँ, तो टोक खबे में इनका शो है। हाँ। देखो मीना, आज हम इनके साथ ऐसा खेल रचाएंगे कि नटवर और इनके दोस्त सारी उम्र याद रखेंगे कि किसी के साथ इन्होंने ऐसा खेल किया है। गुड़िया और चिड़िया, हाँ जी। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था? नहीं। मेरा मतलब है इस मुल्क की मशहूर चवल सिंगर आपको बनाऊंगा। हाँ। तुमको मैं। अरे विकी बाबू आप? हाँ हम। नटवर जी क्या हाल चाल है? दरअसल विकी बाबू बात यह है कि आज हमारा बहुत बड़ा शो हो रहा है, तो ये दोनों तितलियां आज पहली मरतबा यहाँ परफॉर्मेंस। पहली नहीं, आखिरी मरतबा जी। क्योंकि अखबार में तस्वीरें छुपवा कर हमें इतना मशहूर कर हमने सोचा कि हम यहाँ पहुंचकर आपको और आपके फनकारों को ऐसी दाद दें पहले कभी किसी ने नहीं दी हो। मेरे शो का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और नटवर शाह कहाँ जा रहे हैं? शो वहां नहीं, शो यहाँ होगा। जी? असद जी, आपने गाड़ी से हमारा सामान उतरवा दिया और हॉल में भिजवा दिया और लोगों में बंटवा दिया। आप जाकर मेकअप कीजिए, मैं जरा अभी इनको लेकर आता हूँ। चलो। विकी बाबू मेरी बात सुने। विकी बाबू आए मेरे साथ। विकी बाबू अबे जी विकी बाबू मुझे माफ कर दें। मैं किस तरह माफ कर दूं नटवर जी? तुमने अखबार में तस्वीर छपा कर हमें इतना बदनाम और रुस्वा कर दिया। आज हम उसका ऐसा बदला लेंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखोगे। आज तुम नाचोगे और सारा ये नशे का जूस पियोगे। मैंने कभी जिंदगी में जूस नहीं पिया विकी बाबू, मैं कैसे पीऊंगा? तुम्हारा तो बाप भी ये जूस पिएगा। नहीं, उन्होंने कल फीडर पिया था। मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं पी सकता। कैसे नहीं पीते?
जी डैडी। क्या तुम मीना का साथ नहीं छोड़ोगे? डैडी, मीना मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह छोड़ सकता क्या हूँ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ डैडी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर हमारा भी आखिरी फैसला सुन लो। हम तुम्हें अपनी तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद के अलावा अपने तमाम कपड़ों से भी याद करते हैं। ये लो कलम, दस्तखत करो इस पे। डैडी, ये तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमें क्या जरूरत है आपकी इस दौलत की? हमें अपनी मीना जी मिल गई। लाइए डैडी, मुझे आप ये बताइए कि मैं साइन उर्दू में करूं, इंग्लिश में करूं या पश्तो में? विक्की बाबू, अंगूठा लगा। शट अप! ये लीजिए डैडी। जाने से पहले अपनी घड़ी, अंगूठी, चैन और तमाम कपड़े उतार के जाना। डैडी, मैंने आपकी तमाम चीजें सेट में रख दी हैं, अब हमें आपकी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुंशी जी, आप किधर? आप डैडी के साथ रहिए। नहीं बेटे, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। इन्होंने रात भी मेरी जेब से 25 रुपए चोरी किए। मुंशी, सारी जिंदगी हमारी जेब से पैसे चुराते रहे हो। अगर हमने तुम्हारे 25 रुपए चुरा लिए तो कौन सी क़यामत आ गई? नौकरों से बदले लेते हो, टीठ मिट्टी कपूर। शट अप! रुक जाइए विक्की बाबू, हमने भी वो हार अलमारी में वापस रख दिया है जो आपके बाकी का नहीं था। और वो कप भी बाथरूम में रख दिया है जिसमें आप चाय पिए थे। देखो डैडी, ये है हमारी पसंद और आपकी पसंद बाहर गधा है जो बरामदे में बना हुआ है। ये गधा उससे कहेंगे शट अप! विकी, तुमसे अच्छा तो वो गधा है जो 300 रुपया रोज कमाता है। हाँ। चलो मुंशी जी। मैं विक्की बाबू से मिलूंगा। मैं विक्की बाबू से मिलूंगा। अरे भैया, आप क्यों ना रहे? विक्की बाबू, आपकी वजह से। मेरी वजह से? इसलिए दोनों कह रहे हैं पहले हम विक्की बाबू से मिलेंगे। लड़ाई इस वजह से हो रही। यार, मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। हाँ विक्की बाबू, जो इंसान बुरा हो उससे लोग प्यार ही करते हैं। विक्की बाबू, आप हमें छोड़ के न जाइए। अरे नथुलाल जी, अगर हम इस घर में रहे तो आप ये मुझे करेंगे। मुझे तो मैं साफ करा दूंगा विक्की बाबू, पर आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा। ओहो नथुलाल जी, जिससे वो पतंग जोड़ते हैं ना, उससे दिल भी जुड़ जाएगा। देखो नथुलाल जी, हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल आप मीना जी को अपने साथ घर ले जाइए। चलें विक्की बाबू, हमारा भी अल्लाह मालिक है, कोई आसरा तो मिलेगा ना हमें। मुंशी जी, क्या हुआ? थक सा गया हूं बेटा। अरे विकी, ये अचानक क्या हो गया है? सुना है तुम्हारे डैडी ने तुम्हें जायदाद से कर दिया है। सेठ साहब, क्या रेडियो पे तस्वीर आई है? अरे तुम मेरे साथ चलो। गाड़ी को धक्का लगवाना है क्या? अरे तुम चलो तो। कहाँ? अरे मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारे डैडी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। सेठ साहब, अभी तक माँ ने ऐसा कोई बेटा पैदा नहीं किया जो मेरे डैडी को तलाक दे। विक्की बाबू, तलाक नहीं, वो जवाब कह रहा है। सेठ साहब, आप मेरे पे मेहरबान इसलिए हो रहे हैं कि आपके घर एक जवान बकरी है। भाई, मेरा मतलब कि आपकी बेटी है, आप उसके लिए पट्टे खरीदने के लिए मेरे पास आए। समुंदर के अंदर मगरमच्छ होते हैं, मेंढक नहीं। वैसे भी सेठ साहब, आप ये बताइए कि आपकी बेटी तारे तोड़ के ले आई है? मैंने तुम्हें मगरमच्छ से मेंढक ना बनाया। मेरा नाम सेठ मक्के वाला नहीं। हाँ। हम चले इस जहां से, उठ गया यहाँ से। दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी। ले चले याद उनकी, यहाँ से जुए ना डाल दे। मियां, जूती मत उतार लीजिएगा। आपके कौन से अपने हैं? मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा था आपका।
इन्होंने आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया है क्या? मैं तो उस नेक फरिश्ते का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया और आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मास्टर साहब ने मुझे मरते वक्त सब कुछ बता दिया था। ओहो, इसका मतलब एक मास्टर साहब ने अपना वादा तोड़ दिया। शक्ल से तो ऐसे नहीं लगते थे। शक्ल से तो आप भी चंगड़ी लगते हैं जी। विकी बाबू, आपने एक मर्तबा मेरे घर की तारीफ की थी, तो अगर इजाजत हो तो आप मेरा घर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मेरा घर किसी खुसरे की बैठक से कम नहीं। अनवर मियाँ, आपका घर टेढ़ा है, मैं ऐसे घरों में नहीं रहा करता। ये तो टेढ़ी सड़क पर नहीं चलते क्योंकि इनकी नाक टेढ़ी है ना। अभी भी तो मैंने चांदी के लुक में से आजादी की है। जरा मुझे दुनिया के रंग तो देखने दीजिए इंस्पेक्टर अनवर मियाँ। रंग देख लेना तो मेरे घर पे भी आकर रंग कर दीजिएगा। ये गुसल खाना मेरा भी रहता है। चलो मुंशी जी, सारा दिन चल चल के अब थक गए। मुझे लगता है आप थके हुए हैं। इससे अच्छी जगह मुंशी जी हमें कहीं नहीं मिलेगी। आए यहीं सो जाते हैं। विकी बाबू, मैं तो गरीब आदमी हूं ना विकी बाबू, मैं तो सो ही जाऊंगा, पर तुम अमीर ठहरे, तुम इतनी गंदी जगह पे कैसे सोओगे? यहीं पे सो जाते हैं, कोई बात नहीं मुंशी जी, ऐसे दिन भी तो देखने पड़ते हैं। आए यहीं सो जाते हैं, आप यहाँ सो जाए। जैसे दिल उठ गया से हम जले। आज इतनी भी मैसर नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे फसल खाने में। मुंशी कहाँ चले गए? विकी बाबू, आप कौन हुई? आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। उस क्लब में आपने मुझे रुमाल के बदले अपना बटुआ दिया था। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम बहुत परेशान हैं। मुंशी जी हमारे साथ थे, यहाँ सोए हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर आपको कहीं मिले तो हमें जरूर बताना, उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। मिले तो हमें जरूर बताना, हमें उन्हें। मेरी मजदूरी दे दो। ये क्या? ये तो बड़ी थोड़ी मजदूरी है। और क्या तुझे पूरी दुकान दे दूं? अगर और मजदूरी चाहिए तो एक चक्कर और लगाओ। एक चक्कर और? ये वाला चक्कर नहीं बाबा, देखो का चक्कर। नहीं भाई, मुझे और चक्कर न लगवाओ। यही मजदूरी बड़ी है, यही मजदूरी बड़ी है, यही मजदूरी बड़ी है। अब मैं विकी बाबू के लिए नशे वाला जूस लूंगा,
जूस लूंगा विक्की बाबू के लिए, विक्की बाबू के लिए, विक्की बाबू के लिए। विक्की बाबू, विक्की बाबू, विक्की बाबू, विक्की बाबू, विक्की बाबू। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? अबे क्या हुआ इसे भाई साहब? अबे ये क्या हो गया इसे भाई साहब? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ये क्या हुआ? अरे ये तो क्या हुआ मुंशी जी, आपको क्या हुआ? भाई साहब जरा मदद करेंगे? मुझे हॉस्पिटल ले जाने से पहले मेरे विक्की बाबू के लिए नशे वाला जूस जरूर लेना। हाँ ले लेंगे, आप चले हमारे साथ। मेरे विक्की बाबू के लिए जूस जरूर, मेरे विक्की बाबू के लिए। मुंशी जी, मुंशी जी कहाँ है? कहाँ है मुंशी जी? मुझे साहब वो उधर स्ट्रेचर पर हैं। क्या हुआ मुंशी जी को? उनको हार्ट अटैक हुआ है, कंडीशन उनकी काफी सीरियस है, दुआ करें उनके लिए, ठीक है? विक्की बाबू आए, मैं आपको ले चलूं। कहाँ है मुंशी जी? मुंशी जी, मुंशी जी, उठिए मुंशी जी। ये आपने क्या किया? विक्की बाबू, तुम आ गए विक्की बाबू। मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था विक्की बाबू। क्या मजबूरी थी मुंशी जी जो आप मुझे वहां अकेले छोड़ के चले आए? ऐसी क्या मजबूरी थी मुंशी जी? ये क्या आपने अपनी हालत बना ली मुंशी जी? रात नशे के जोश की तेरी तड़प, तेरा शोधापन और तेरी भूख, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका विक्की। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ। ये क्या मुंशी जी, इस गलत काम के लिए आप मुझे वहां अकेला छोड़ के चले गए। मेरी जिंदगी, मेरे बचपन, मेरी जवानी सब कुछ आप थे। इस शराब की बोतल की खातिर मेरी जिंदगी को खोखला करके चले गए मुंशी जी। मत जाइए मुंशी जी, मैं आपकी कसम खाता हूं कि आज के बाद ये शराब कभी नहीं पीऊंगा। देखिए मुंशी जी, मैंने ये नशे वाला जूस छोड़ दिया है। आप भी जाने की जिद छोड़िए मुंशी जी, जाने की जिद छोड़िए मुंशी जी। आपने सारी जिंदगी मुझे प्यार दिया, मुझे बाप का प्यार दिया, मेरी खिदमत की। मुंशी जी मुझे खिदमत मत जाइए मुंशी जी, मत जाइए, लौट जाइए, मुंशी जी चले गए। नहीं मुंशी जी, मत जाइए मुंशी जी, लौट जाइए, मत जाइए, लौट जाइए मुंशी जी, लौट जाइए, लौट जाइए मुंशी जी। ओके, आई विल मीट यू। विकी तुम? हाँ गफूर साहब, मैं आज मेरे सर से बाप का साया उठ गया। आज मैं यतीम हो गया, मेरा बाप मर गया। बाबू, क्या ये तुम्हारे बाप की रूह है? हमें तो पहले ही शक था। कपूर साहब, आपने हमें बेवकूफ बना रखा। विकी, तुम्हें मालूम है कि ये कारोबारी मीटिंग हो रही है। पहले ही हमें टमाटर में बहुत नुकसान हो चुका है, ऊपर से तुम ये अपना तोते वाला मुंह लेके आ गए। Get out! ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये दौलत का पुजारी है और इसे यही बीमारी है। इसने सिर्फ मेरी दाई की फीस दी है, उसके बाद ना चलने वाले खोटे सिक्के की तरह गली की नाली में फेंक दिया। वो तो सुबह मुझे बदबू आई तो मैं निकल आया। आज आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। मैं जा रहा हूं यहां से। मटके वाला, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। हाँ, अपने कपड़े बदलने क्या?
मेरा मतलब है सेठ साहब, आप यही चाहते हैं ना कि विकी की जिंदगी से मीना निकल जाए, जैसे घर से हमारा लड़की निकलती है मेरी तरह। इससे मेरा क्या फायदा होगा? अरे बिल्कुल, सिर्फ तेरा ही तो फायदा है। मेरा फायदा? क्या मतलब? अरे पूरी दुनिया में तेरी पब्लिसिटी होगी कि एक मशहूर डांसर का कत्ल कर दिया है। तेरी अखबार में पब्लिसिटी होगी। फिर दो पैसे। ये लो। ये एडवांस है, बाकी पेमेंट बाद में। ओ थैंक यू मेरी बहना। तुम्हारी ड्रामा कंपनी बंद नहीं होगी। ओ थैंक यू वीरा। विकी बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हो तुम? देखो, तुम्हारी जुदाई में मैंने मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिया है। देख बेटा, नशे का ये जूस नहीं, नहीं बेटा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा इसे। इसलिए नहीं पीऊंगा कि इसमें कीड़े पड़ चुके हैं। ये तू ही पिएगा। आजा वापस मेरे बच्चे, न जाने तू कहां चला गया। शायद तू किसी गटर की मलाई खा रहा होगा, या लई के किनारे जहाज बन के पड़ा होगा। सही बात है। जहां दोनों कहके लगा रहे हैं, वहां दुश्मन आपके बेटे के मौत के चक्कर में है। ओए, क्या बक रहे हो? कौन मारेगा मेरे बेटे को? मैं उसकी नस्ल ना खत्म कर दूं तो एक दफा मेरे नाम तो बता उसका। गुंडे आपके बेटे को उठा कर ले गए। ओए, क्या कह रहे हो पागल? मेरे बेटे को उठा कर ले गया? मैं शहर के तमाम गुंडों को मार डालूंगा। ओह, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था। मैं तो नमाज कज़ा करके आपको बताने आया हूँ। आखिर वो क्या चाहते हैं? वो तुम्हारे बेटे के बदले में मशहूर डांसर है ना मीना जी, उसका खून मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ अब्दुल भाई, मीना जी का खून काट डाले ना, वरना वो आपके बेटे का भी खून काट डाले। ऐसा मत कहो। मैं अपने बेटे की खातिर बकरे ज़िबा करता हूँ, तो इंसान को ज़िबा नहीं कर सकता। याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, तुम याद रखोगे। हाय नेकी का तो जमाना ही नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए मेरे बेटे को लेकर आओ, जो मेरे बेटे को लेकर आओ। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, मैंने मीना को इस तरह मारा है जिस तरह कमेटी वाले कुत्ते को मारते हैं। अच्छा, तो अब पता चला तुम कुत्तों के कसाई हो। बैठो नीचे, बैठो नीचे, मैं कह रहा हूं। मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे को किसके कहने पर अगवा किया गया है और किसने अगवा कराया है? मुनव्वर शाह, मुनव्वर शाह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विकी बेटा। डैडी, आप यहाँ कहाँ गए? मुझे मालूम था कि तुम मुंशी जी की कब्र के अलावा कहीं नहीं मिलोगे। आखिर होना एक बिजनेसमैन बाप के बेटे। क्या मुंशी जी की हड्डियां भी बेचना चाहते हो? नहीं डैडी, आज मुझे मुंशी जी बहुत याद आ रहे। टेक इट इजी माय सन। मुझे आज एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारा, मीना जी का और मुंशी जी का कसूरवार हूं। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं डैडी जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं होता। कोई बात नहीं डैडी। वेरी गुड। बाप बेटे ने क्या इरादा किया है कि कफन बेच के गुजारा करेंगे? अरे नहीं नहीं अनवर बेटा, विक्की के पास पैसे नहीं थे और इन्होंने मुंशी जी को बगैर कफन के दफन कर दिया। ओहो, उनको तो बड़ी सर्दी लग रही होगी जी। अपना कोट दे जी उन्हें, भाई निकालें जी उन्हें। वैसे इस खुशी के मौके पर
अगर मैं एक चवल मार दूं तो क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बड़ी बुरी खबर मिली है। वो मुनव्वर शाह ने अब्दुल कसाई से मीना जी का खून करवा दिया है। क्या? मीना जी का खून करा दिया? अभी अभी थाने में इतला आई है। आए मेरे साथ। हाँ आए मेरे साथ। चले। दिल तो कहता है सब पे तेल छिड़क के आग लगा दूं जालमो, पर क्या करूं, तेल है ही बहुत महंगा है। अब्दुल भाई क्या है? आपने दाल खाई हुई है? ओए बकवास करना, बकवास ना कर। अब्दुल भाई मुझे बकवास ना कर। सारा पैर उसने मेरा गीला कर दिया। तालाब में रहा है, गिला कर दिया। क्यों उसको टांगे मारते हो? सारा उसने मुझे गिला कर दिया उसने। चुप कर। मेरी मीना नहीं मर सकती, मेरी मीना मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नटवर शाह, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी। मेरी मीना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी मीना को तुमने कत्ल करवाया? वो मैंने नहीं मारा मीना को, वो तो सेठ मटके वाले ने मुझे पैसे दिए थे मीना को कत्ल करवाने के लिए। मुझे क्यों मार दिया? नहीं मर सकती मेरी मीना। तुम्हें मरी कब थी कमीना जी? तुम जिंदा मीना, ये कहीं तुम्हारी रोता नहीं? मैं तुम्हारी मीना को किस तरह मार सकता हूँ विक्की बाबू? तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी किस तरह ले सकता हूँ? नहीं अब्दुल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरी मीना मिल गई, मुझे सारी कायनात मिल गई। मैंने तो चूंकि शराब छोड़ दी है और मेरी शादी पर ये शराब पिएगा और नाचेगा और सब तमाशा देखेंगे। विक्की, वल्द कपूर, तुम्हें मीना बीबी बिनते रहमत अली, वाइफ्स हक मेहर, एक डब्बी सिगरेट 2 पान, गुरु 300। ये कौन बोला? मौलवी साहब, मैं बोला। तुम्हें कबूल है? कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। तुम्हें कबूल है? मैंने एक मरतबा कह जो दिया, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। बार बार बोलता है। ये डैडी आपने मारा है? बेटा मैंने नहीं मारा। और किसने मारा है? गधे के बच्चे, मैंने कह जो दिया मैंने नहीं मारा। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। मुबारक हो। खैर मुबारक। मौलवी साहब, शुक्र है आपने उनका निकाह पढ़ा दिया, हमारी तो कम से कम रोटी लग गई ना। चलो बेगम चले। क्या शादी तो मेरी हुई है। ये शादी मेरी हुई है। मेरी हुई है। हाय अल्लाह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 2 खामन मिले। मौलवी साहब से पूछो शादी किसकी हुई है? मैंने तो विक्की बाबू का निकाह पढ़ाया है। विक्की बाबू कौन है? हमने मैं हूँ विक्की। तुम लोगों को विकी मैं बताती हूँ। हटो जरा, तुम्हारा बेड़ा गर्क। नीचे आओ ना जरा, तुम्हारा सत्यानाश। बेड़ा गर्क, मर जाओ तुम। मार देना मैंने तुम्हें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मुझे बांध के इधर आ गया और मेरा सूट पहन के खुला कर दिया? हाय अल्लाह, जंगली खुसरे। तुम्हें आग लगे इन दोनों को। इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारा बेड़ा तर्जक। इतना तुम्हें शौक है इससे शादी करने का तो मुझे बताते तुम। मैं करवा देती तुम्हारी इससे शादी। वैसे भी तुम दोनों एक ही जैसे लगते हो। विक्की बाबू,
इसने ठीक कहा है। चलो मेरे साथ, हमारा कारोबार डबल हो जाएगा। तुम्हारी आज से ये सजा है नटवर शाह, इसकी शादी तुम्हारे साथ होगी। नहीं, तुम्हारा भी पता चल गया मुझे। तुम कल भी शराबी थे, तुम आज भी शराबी और हमेशा शराबी रहोगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। आप इसे ज्यादा बड़े शराबी हैं। भाई मैं तो सिगरेट पीता हूँ। फिर आप चरसी हुए। मुझे नहीं रहना, संभालो इन दोनों को, मैं जा रही हूँ। अरे मैं ना कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया, हाँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा। कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मकदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी
थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे मैं तुझे सांसों में बसा लूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी।